नमस्कार, मैं वीएस नारायण हूँ और मैं डिवाइन हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बतौर प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी या यूँ कहिए डायरेक्टर ऑफ कार्डियोलॉजी की तरह काम कर रहा हूँ। मुझे यहाँ काम करते हुए करीब 4 साल हो रहे हैं रिटायरमेंट के बाद मेडिकल कॉलेज से। आज बात करने का मन है 2 चीज़ों पे। एक तो जो ठंड पड़ रही है और ज़्यादातर लोग जो है ये सवाल पूछते हैं कि साहब ठंड में हमको हार्ट के मरीज़ों को या जनरल आदमी को कितना बचाव करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और दूसरा प्रदूषण जिसको हम लोग समझते हैं कि हाँ भाई वो सिर्फ फेफड़ों पे असर करता है, लेकिन अब ये रियलाइज़ किया जा रहा है, ये मालूम हो रहा है कि प्रदूषण जो स्पेशली हवा का जो प्रदूषण है वो किस तरह से हार्ट डिजीज़ को भी बढ़ावा दे रहा है। और ये देखने में आ रहा है कि हम जहाँ स्मोकिंग की, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की बात करते हैं, वहाँ प्रदूषण भी उतना ही जो है एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर उभर के आ रहा है। बल्कि हो सकता है अब आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में जहाँ प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है पॉपुलेशन की वजह से, वहाँ ये प्रॉब्लम उससे भी ज़्यादा हो जाए, तो उस पर भी बात करेंगे। तो पहले ठंडक में बचाव से देखिए, आजकल ठंड का प्रकोप है, नॉर्दर्न इंडिया में चारों तरफ ठंड बढ़ी हुई है। तो 2 चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। जो भी हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं या जिनको एंजाइना है या जिनको हार्ट अटैक हो चुका है या और हार्ट की बीमारी है, उनको हम लोग स्पेशली कॉशन करते हैं, उनको आगाह करते हैं कि भाई सुबह टहलने के लिए जो हमने आपको एडवाइस दी थी वो शायद अब आपको कुछ दिनों के लिए उसको मुलतवी करना पड़ेगा, सस्पेंड करना पड़ेगा। क्योंकि सुबह की ठंड बहुत नुकसानदेह हो जाती है, स्पेशली अगर कोहरा बहुत है, कुछ पोल्यूशन भी है। और अक्सर ये देखा है कि जो लोग सुबह 5 बजे उठ के टहलने के आदी थे, वो अपने जोश में चले जाते हैं और वहाँ दौड़ना भी शुरू कर देते हैं और एक्सरसाइज भी करने लगते हैं। उन सब चीज़ों से हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि कितना भी पहने ओढ़े रहें, ये चीज़ हो सकती है, इसलिए अवॉइड करें जब तक कि अगर आपको सुबह टहलना है, मज़ा आता है, अच्छा लगता है, तो कम से कम जब धूप निकल आए, जब थोड़ी गर्मी हो जाए तब जाएं। बहुत तेज़ी से लपक के ना चलें, नॉर्मल पेस से चलें। फिर बाद में जब मौसम बदलेगा तब आप रूटीन में आ सकते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि थोड़ा खाने पीने का ख्याल करना पड़ता है। जाड़ों में इंसान को पसीना नहीं छूटता है, तो बदन से सोडियम का लॉस नहीं होता है। दूसरा ये है कि बहुत सी चीज़ों में हम नमक खाते हैं एक्स्ट्रा, जैसे मूंगफली में खा लिया, जैसे अमरूद में खा लिया, तो नमक की मात्रा बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ठंड में ब्लड प्रेशर की बढ़ने की टेंडेंसी हो जाती है और उससे जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो हो जाती हैं। तो इसलिए खाने पीने का ख्याल करना चाहिए। तीसरी चीज़, हम लोग बहुत पार्टियां करते हैं जाड़ों में, तो खाना पीना बिगड़ जाता है। तो जो घी, तेल, मक्खन भी थोड़ा ज़्यादा होता है, खाने की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, तो वज़न भी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल पर भी ख़राब असर पड़ता है। तो जो दवाएँ आप ले रहे हैं, चाहे वो हार्ट फेलियर की हों, चाहे वो हार्ट अटैक की हों, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की हों, उसको बहुत कायदे से, ध्यान से बराबर खाएँ, उसको ना मिस करें। क्योंकि ये देखा गया है कि हम लोग रोज़ अस्पताल में देखते हैं कि जाड़े के दौरान मरीज़ जो हम लोग के पास हार्ट अटैक के आते हैं, ब्लड प्रेशर के आते हैं, हार्ट फेलियर के आते हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये ख्याल तो देखिए आपको करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि कभी-कभी हम लोगों को जो फेफड़े का इन्फेक्शन हो जाता है, जाड़े में निमोनिया हो जाता है, स्पेशली एल्डरली लोगों में, तो दिल और फेफड़े पास-पास होते हैं। तो जब फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है, निमोनिया होता है, तो हार्ट पे लोड आता है। और ये देखा गया है कि निमोनिया के बाद किसी-किसी को हार्ट अटैक हो जाता है। आपने देखा होगा कोविड के दौरान जब निमोनिया होता है तो हार्ट अटैक की टेंडेंसी भी बढ़ जाती थी। तो फेफड़े और दिल बहुत आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाए रहते हैं और उसमें एक में भी गड़बड़ी हुई तो दूसरे में गड़बड़ी होने का चांस रहता है। तो जाड़ों में इस चीज़ से भी बचें। तीसरा, जाड़ों में ये नहीं कि अपने घर में भट्टी के सामने बैठे हैं, कोयला और लकड़ी से सेंक रहे हैं, क्योंकि उससे पोल्यूशन बढ़ता है। तो जब ठंड के साथ पोल्यूशन का असर जुड़ जाता है तो फिर खतरे और बढ़ जाते हैं। तो प्रदूषण की बात कर लेते हैं 2-4 मिनट। प्रदूषण, हम हवा के प्रदूषण की बात करते हैं, वैसे तो पानी का भी होता है, नॉइज़ का भी पोल्यूशन होता है, पानी का भी पोल्यूशन होता है, खाने का भी पोल्यूशन होता है। लेकिन हवा का जो पोल्यूशन आजकल आप देख रहे हैं, चारों तरफ स्मॉग है, फॉग है, तो 2 तरह के उसमें चीज़ें होती हैं। एक तो पार्टिकुलेट मैटर होता है जो सॉलिड होता है, जिसका साइज़ जो है हम लोग कहते हैं कि 10 माइक्रो मिलीम से लेके 0.1 माइक्रोमीटर से होता है। तो जो बड़े पार्टिकल होते हैं, जैसे धूल धक्कड़ है, जैसे आप ये देख रहे हैं कि बिल्डिंग बन रही है, तो वो पार्टिकल्स आपके ऊपरी ट्रैक में आके रुक जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं।
और जो छोटे वाले हैं जो ख़तरनाक होते हैं, जो 2.5 मिलीमीटर 2.5 माइक्रो एम के होते हैं, वो फेफड़े के अंदर नीचे तक चले जाते हैं और वहाँ जाके वो इन्फेक्शन करते हैं और फिर परेशानी पैदा करते हैं। अच्छा, उससे भी छोटे होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं अल्ट्रा फाइन पार्टिकल, जो कि 0.1 माइक्रो एम से भी कम होते हैं। वो तो फेफड़ों के ज़रिए से खून में चले जाते हैं और जब खून में चले जाते हैं तो दुनिया भर की परेशानियाँ पैदा करते हैं। तो जो अल्ट्रा स्मॉल होते हैं वो एग्जॉस्ट से होते हैं, जो हम लोग देखते हैं ना सड़कों पे, जो रेडवेज की बसें आप देखते हैं जो काले धुएं फेंक रही हैं, या बहुत सब व्हीकल्स होंगी, तो वहाँ का जो एग्जॉस्ट होगा उससे जो है ये माइक्रो पार्टिकल्स निकलते हैं और वो फिर आपको नुकसान पहुँचाते हैं। कैसा, मैं अभी बताता हूँ। दूसरा ये है कि ये ना सोचिए कि सिर्फ बाहर की धूल धक्कड़ से परेशानी होती है। ये देखा गया कि हिंदुस्तान में हाउस होल्ड, घर के अंदर जो पोल्यूशन है उससे भी हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। वो क्या पोल्यूशन है? घर में आप खाना पका रहे हैं, जो गांव के जो घर हैं वहाँ कोयला और लकड़ी भी जलती है, तो खैर गैस पहुँच रही है चूल्हा के जरिए, तो गैस से भी जो पोल्यूशन होता है, जो घर में आप देखते हैं कि किचन बिल्कुल ड्राइंग रूम से मिला हुआ है, एडिक्वेट चिमनी नहीं है, तो उससे भी पोल्यूशन फैलता है। फिर एयर कंडीशनर्स हैं, उनमें जो इन्फेक्शन होता है, उसमें जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, जो टेलीविज़न है, जो हर वक्त हम जो मोबाइल देखा करते हैं उससे जो पोल्यूशन होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है, इन सब पोल्यूशन से हार्ट के ऊपर ख़राब असर पड़ता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि जो हम लोग घर में इंसेंस जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं या स्प्रेज डालते हैं, या जो परफ्यूम फू आपने देखा एक्स भला झाड़ लिया, उससे बहुत इंडोर पोल्यूशन बढ़ता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। जो घर की जो ट्यूबलाइट्स हैं, जो और इक्विपमेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, उसको बंद नहीं करते, चलते रहते हैं वो दिनों दिन, उससे पोल्यूशन बढ़ता है। जो हमारा वॉशिंग मशीन है, जो हमारे घर में कारपेट्स हैं, जो हमारे कुत्ते बिल्ली घर में घूम रहे हैं, उससे पोल्यूशन बढ़ता है। तो हम इतनी जब पोल्यूशन की बात करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ ख़राब असर तो होता होगा। ख़राब असर ये है कि उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर का ये देखा गया कि जिनके घर सड़क के ऊपर होते हैं उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, और जो 100 मीटर से दूर उनके घर क्वाइट जगहों में होते हैं, जहाँ इतना ट्रैफिक नहीं है, इतना नहीं है, तो उनके ब्लड प्रेशर कम होते हैं। ट्रैफिक में ये याद आ गया कि अगर हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और खूब एग्जॉस्ट जो है सूंघ रहे हैं और शोर भी हो रहा है, तो ये देखा गया कि 1-2 घंटे के एक्सपोजर से हार्ट अटैक हो जाता है लोगों को, और ब्लड प्रेशर तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है, डायबिटीज़ ज़्यादा हो जाती है, एंडोथेलियल फंक्शन होता है, इंसुलिन हाइपर सेंसिटिविटी होती है, डायबिटीज़ ज़्यादा होने लगती है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डायबिटीज़ बढ़ती है, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है, और फिर ये सब चीज़ें हार्ट फेलियर कॉज करती हैं। सडनली मर जाने का भी रिस्क ज़्यादा होता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम जब बाहर निकलें, स्पेशली जो हार्ट के मरीज़ हैं, वो जब बाहर निकलें, कोई भी वैसे भी, तो AQI टेस्ट करने। AQI जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, वो अगर 100 से ऊपर है तो उसका मतलब खतरनाक है, 300 से ऊपर तो बहुत खतरनाक है, और 500 के ऊपर तो जानलेवा है। हमारे यहाँ तो 700 से ऊपर चला जाता है दिल्ली वगैरह में। तो अगर आपका AQI ज़्यादा है तो आप घर में रहिए, ना निकलिए जब तक ज़रूरत हो, या जाना ही पड़ जाए तो भाई फिर मास्क लगा के जाइए। कोशिश ये करिए कि हम पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट ना करें, हम ज़्यादातर साइकिल करें, हम ज़्यादातर पैदल चलें, या हम रोडवेज़ की बसेस को इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करें। कार से जाना है तो कार पूलिंग करें। अगर अपनी कार चलाना है तो अब धीरे धीरे हमको स्विच ओवर करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे। हमें फ्यूल के बारे में भी ध्यान रखना है कि अब हमारा बायोमास ना जला के हम बायोफ्यूल इस्तेमाल करें, जहाँ पेट्रोल और डीजल में बायोफ्यूल यानी जो प्लांट से जो ऑयल बनता है उसको इस्तेमाल करें। तो उससे भी हम क्लाइमेट चेंज की तरफ अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और अपने आप को बीमारी से बचा सकते हैं। इंडोर के लिए मैंने बता ही दिया, आउटडोर के लिए भी बता दिया। मेरी समझ में इतना काफ़ी है आज के लिए, और फिर कोई सवालात होंगे या और कोई और चीज़ निकलेगी तो फिर मैं आपसे फिर से मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए पोल्यूशन से बचिए, ठंड में प्रिकॉशन रखिए, ताकि जो आपका हार्ट डिजीज़ नहीं है तो भी आप सेफ रहें, आप सावधान रहेंगे, और जिसको हार्ट डिजीज़ उसको तो सावधानी अपनी और रखनी है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग सब हाजिर हैं यहाँ डिवाइन हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी में। हार्ट के बारे में राय देंगे और स्पेशलिटीज़ के बारे में भी राय देंगे। कभी कोई दिक्कत हो, कभी आपके और कोई सवालात हों, तो हमेशा हम लोग हाजिर हैं, आप हम लोग की मदद ले सकते हैं। और खुदा न करे, भगवान न करे, अगर मान लीजिए कोई हार्ट अटैक की बात खड़ी हो गई तो यहाँ 24 घंटे हमारे यहाँ फैसिलिटी है, इंटेंसिव केयर में है, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी है जो कि जानलेवा प्रोसीजर को जो है वो रिवर्स करते हैं हम लोग जानलेवा स्थिति को। तो ये सारी फैसिलिटी जो भी अवेलेबल हैं, जो भी वर्ल्ड में अवेलेबल हैं, वो सब यहाँ हैं अवेलेबल, और हम लोग सब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।